हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं जेई 2024 मतलब इस साल आए हुए फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके चैप्टर वाइज एनालिसिस, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन की। हमने अभी तक फर्स्ट चैप्टर यूनिट डायमेंशन और एरर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो 2024 जो हमारा जनवरी और फेब में फर्स्ट सेशन था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे देखें। उसके बाद हमने वन डायमेंशन मोशन की बात की। आज हम बात कर रहे हैं मोशन इन द प्लेन की, जिसे हम टू डायमेंशन मोशन भी कहते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 3। और यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, अ बॉल रोल ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u. The steps are 0.1 meter high and 0.1 meter wide. The minimum velocity u with which that ball just hit the step 5 of stairway will be root x मीटर पर सेकेंड। हमको x का वैल्यू फाइंड करना है और g का वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देना है। तो यहाँ पर सिंपल सा अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो है हॉरिजॉन्टल मोशन, वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। कौन सा कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हमने हॉरिजॉन्टली किसी बॉल को u वेलोसिटी से थ्रो किया जो कि h हाइट पर थी, कितनी हाइट पर थी? h हाइट पर थी, तो वो कितना रेंज, कितनी दूर जाके गिरेगी उसका रिलेशन हमारे पास में r इक्वल टू यू रूट टू कैपिटल H बाई जी है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में यही रिलेशन हम यूज करेंगे, दैट इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं याद है तो आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला जो हमारा वीडियो है एक बार देखें तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, सो r इज इक्वल टू यू रूट टू H बाई जी। अब यहाँ पर अगर हम स्टेप्स की बात करें, हमने ऐसे 5 स्टेप्स ले रखे। ओके, अगर हम 5 स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5, और यहाँ पर जाकर वो गिरता है इस फर्स्ट स्टेप से वो थ्रो हुआ और 5th स्टेप पर जाके गिरा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स जो काउंट होगी वो 4 काउंट होगी। ओके, अगर हम हाइट की बात करें तो 1 2 3 4 है ना। अगर हम एच की बात करें तो एच जो होगा 4 इंटू 0.1 होगा, मतलब 0.4 मीटर होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। यहाँ पर 5th स्टेप पर हिट करना है तो आप n का वैल्यू यहाँ पर 4 लेंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी कवर करेगा? 4 स्टेप्स को कवर करेगा अगर फर्स्ट से 5th पर थ्रो करना है तो। और रेंज कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 इंटू 0.1, मतलब एक का कितना है? इंटू 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 स्टेप्स उसने कवर किया है, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर। ओके, दोनों का वैल्यू हम यहाँ पर रख कर u का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो r का वैल्यू हमारे पास 0.4 है, u का वैल्यू हमको फाइंड करना है 2 इंटू जी का वैल्यू भी h का वैल्यू भी 0.4 है और g का वैल्यू 10 हमको पुट करना है। ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू 0.4 इंटू, है ना, ये यहाँ पर डिवाइड होगा तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये हो जाएगा 0.8। ओके, 0.4 को हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो वो 2 बार हमको लिखना पड़ेगा, मतलब रूट, ये हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, है ना, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.8। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम कैंसिल होगा और ये यहाँ पर फिर से 0.2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेट 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमको u का वैल्यू मिलेगा u का वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगा रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास में मोशन इन प्लेन से रिलेटेड है ना, वेक्टर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और यही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी एज इट इज मिलेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ओके, एनसीईआरटी में सॉल्व प्रॉब्लम ये क्वेश्चन गिवन है और हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 5 आई कैप गिवन है जब वो ओरिजिन पे था, है ना। इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप व्हेन पार्टिकल
एक्स कोऑर्डिनेट इज 16, तो उसका स्पीड कितना होगा वो हमको बताना है। ओके, तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू होगा u प्लस ए वेक्टर इंटू टी। मतलब हमको यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम उसका x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 16 लिखेंगे, तो x कोऑर्डिनेट r वेक्टर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, u वेक्टर इंटू टी प्लस 1/2 a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, है ना। इस r वेक्टर को हम लिखेंगे एक्स आई के प्लस वाई जे के, विच इज इक्वल टू 5i इंटू टी प्लस 1/2। ए का वैल्यू कितना दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है 3i के प्लस 4j के इंटू टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम x मतलब i के कोफिशिएंट को देखेंगे तो x आई के प्लस वाई जे केप इज इक्वल टू आई का कोफिशिएंट कितना है 5 इंटू टी, और यहाँ से कितना है, यहाँ से आ रहा है 3/2 इंटू टी स्क्वायर इंटू आई के, और y का कोफिशिएंट कितना होगा, y का कोफिशिएंट होगा 2t स्क्वायर इंटू जे के। ओके, तो यहाँ पर x कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू आई के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू हमको मिलेगा 5t प्लस 3/2 इंटू टी स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 16 दे रखा है ना। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10t इज प्लस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 32 इक्वल टू 0, और t को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में t का वैल्यू आने वाला है। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं, -10 प्लस माइनस √100, ओके, -4ac, तो 4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पर 3 है और सी का वैल्यू -32 है। ओके, डिवाइडेड बाय हम यहाँ पर लिखेंगे 2a, है ना। तो 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पर 3 है। इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम, तो t इज इक्वल टू हमको मिला -10। हम पॉजिटिव साइन ही यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव टाइम आने वाला नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 484 डिवाइडेड बाई 6, है ना। तो यहाँ पर ये 22 हो जाएगा, -10 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 6, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड हमारे पास में आता है। ओके, अगर हम वेलोसिटी देखें क्योंकि उन्होंने पूछा है स्पीड, तो हमको वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो v वेक्टर होगा 5i के प्लस एक्सेलरेशन कितना है 3i के प्लस 4j के इंटू टी, और टी का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा 4i के प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6i के प्लस 8j के, है ना। मतलब कि 11i के प्लस 8j के, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो मिलेगा 121 प्लस 64, और इसका रूट, है ना। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 1, तो √185 हमारा आंसर होगा। सेकंड फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ क्वेश्चन में लॉजिक थोड़े हमारे अच्छे लगाना पड़ते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जा रहा है, पर अगर आप बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही देखेंगे तो ही वहाँ पर हम उस लेवल के ही क्वेश्चन वहाँ पर मैक्सिमम हमको मिल रहे हैं। ठीक है, इन सारे वीडियोस के बाद में हम इन सारे क्वेश्चंस में से जो भी लॉजिकल क्वेश्चन है, जो भी टॉप 20 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चंस में से हम सर्च करेंगे जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में प्रोजेक्टाइल मोशन से फिर से मैक्सिमम हाइट से रिलेटेड है। मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे, और सर्कुलर मोशन का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस r विथ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स time t to complete one revolution, है ना। If this particle is projected with same speed at angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it is equal to 4r. The angle of projection theta हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पर यहाँ पर u हमको गिवन नहीं है। उन्होंने कहा है सेम स्पीड जितने में वो एक सर्कल कंप्लीट करता है t टाइम में, तो वहां पर u का फॉर्मूला हो जाएगा
उसका डिस्टेंस 2πr डिवाइडेड बाय टाइम लगा t। तो हमने यहाँ से स्पीड फाइंड कर लिया। अभी स्पीड हम यहाँ पर पुट कर देंगे और h का वैल्यू गिवन है 4r। कितना गिवन है? 4r। तो h का वैल्यू हम लिखेंगे 4r, है ना। 4r इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2πr होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, है ना। इस 2g का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8gr इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 2g स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर, बस ये आएगा और क्या। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 2g स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर और इसका पावर 1/2, क्योंकि हमको रूट लेना पड़ेगा। और अगर हम थीटा का वैल्यू फाइंड करें तो कितना होगा? साइन इनवर्स 2g स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा? पाई स्क्वायर आर और इसका पावर कितना है? इसका पावर है 1/2। तो ऐसा आंसर कहाँ मैच कर रहा है एक बार देख लो। ये तो होना नहीं है, ये भी नहीं होना। हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हमको दिख रहा है ना। कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं बड़ा इजी क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको पता है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन से है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। छोटा सा लॉजिक आप लगाएंगे, क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल ए एंड बी थ्रोन एट एंगल 45 एंड 60 डिग्री विथ वर्टिकल रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप ऑफ 400 मीटर हाई टावर इफ देयर रेंजेस एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम। यहाँ पर ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों का रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? इक्वल है। द रेशियो ऑफ स्पीड VA इज टू VB हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में एक टावर है, ये हमने एक टावर कंसिडर किया है, और यहाँ से अगर हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो रेंज कितना कवर करेगा? और रेंज कवर करने के लिए उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना होगा? V cos थीटा। और टाइम कितना लगा? कैपिटल T टाइम लगा। तो R का वैल्यू जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट V cos थीटा इंटू T होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V cos थीटा इंटू T, है ना। अब अगर हम यहाँ पर R ऑफ A इज इक्वल टू R ऑफ B लिख दें, क्योंकि उन्होंने कहा है रेंज दोनों का इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ A इंटू कॉस एंगल ऑफ A दैट इज 45 डिग्री, है ना। क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया है, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट T इज इक्वल टू VB इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट T, है ना। और दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी इक्वल है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट से टाइम ऑफ फ्लाइट कैंसिल हो जाएगा। VA डिवाइडेड बाय VB अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 45 डिग्री, है ना। और कॉस 60 कितना होता है? वो तो 1/2 होता है। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। मतलब अल्टीमेट √2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1/√2 आंसर होगा। मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं छोटा सा लॉजिक, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, पर छोटा सा लॉजिक लगाएंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही काम करेगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना चाहते हैं तो हमको टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही यूज करना है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यूज करके पूरे क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है और यहाँ पर हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम का छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u मेकिंग एंगल 30 डिग्री with horizontal. The magnitude of angular momentum of projectile about the point of projection when the particle is its maximum height h is. ओके तो यहाँ पर हम छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर ये हमारा वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया है और वो जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो उसके पास केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा।
वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा? केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एंगुलर मोमेंटम L फाइंड करना है तो हमको सिंपल सा फॉर्मूला पता है, m v और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? अगर हम यहाँ पर इस वेलोसिटी को ऐसा एक्सटेंड करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास में कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस h के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? h के बराबर होगा। ओके, तो अगर हम L फाइंड करना है तो m और v का वैल्यू कितना है? u cos थीटा, तो हम लिख देंगे u cos थीटा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस h हो जाएगा। h कितना होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब हमको बस यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट करना है जो कि कितना है? 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू पुट कर दो, L इज इक्वल टू एम यू क्यूब। ओके, यू स्क्वायर और यू कितना हो जाएगा? यू क्यूब डिवाइडेड बाय 2g, तो हमारे पास में है ही सही। cos 30 डिग्री होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। और sin 30 होता है 1/2, पर उसका स्क्वायर हमको करना पड़ेगा तो 1/2 का स्क्वायर, है ना। तो L इज इक्वल टू हमको कितना मिला? एम यू क्यूब इंटू √3 डिवाइडेड बाय यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 4, सॉरी ये और 2 और 2 4 हो जाएगा और ये 4 होके 16 हो जाएगा, तो 16g। ये आंसर कहाँ पर आ रहा है? डेफिनेटली हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, √3mu³ डिवाइडेड बाय 16g। आप देख सकते हैं, छोटा सा लॉजिक लगाइए और क्वेश्चन का आंसर बड़ा इजीली हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमने एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाया है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेक्टर से रिलेटेड, वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन में गिवन है टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग मैग्नीट्यूड r आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे पहले हम एडिशन का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर एडिशन हमको फाइंड करना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर अगर हमको फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो अब यहाँ पर a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे? r² प्लस r² प्लस 2r² cos थीटा। ओके, और इसका रूट हम लिख देंगे। अब यहाँ पर r² बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? r हो जाएगा, और ब्रैकेट में कितना बचेगा? यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 cos थीटा। ओके, और अगर हम इस दोनों में से 2 भी कॉमन ले ले तो हमको क्या मिलेगा? हमको यहाँ पर मिलेगा 2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा मिलेगा, है ना। 1 प्लस cos थीटा मिलेगा ना, और 1 प्लस cos थीटा को साइन के टर्म में हम लिख सकते हैं, है ना। हम क्या लिख सकते हैं? r रूट साइन के टर्म में नहीं, cos हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर 1 प्लस कॉस थीटा आता है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना है, और 1 माइनस अगर आता होगा तो वहां पर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमको लिखना पड़ेगा। तो अब हम इसको अगर रूट से बाहर लेकर आएंगे तो हमको मिलेगा 2r कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ये ऑप्शन आ रहा है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन आ रहा है, तो हम सेकंड ऑप्शन पर यहाँ पर टिक कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास में फिर से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड swing in vertical plane so that its magnitude of acceleration in extreme position and the lowest position are equal. The angle theta of thread डिफ्लेक्शन इन एक्सट्रीम पोजीशन विल बी। ओके, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से समझना है आपको। यहाँ हमने अगर अगर इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें, यहाँ से वो जब इस एक्सट्रीम पोजीशन से थीटा एंगल की पोजीशन से, यहाँ थीटा एंगल था, इसकी पोजीशन से जब वो लोएस्ट पोजीशन पर आएगा, है ना, जब वो लोएस्ट पोजीशन पर आएगा तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा v, और वो वेलोसिटी होगा √2gr। ओके, मतलब v² जो होगा 2gr नहीं 2gh, और h कितना है? h ये डिफरेंस है, h ये डिफरेंस है। यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से हम देख सकते हैं। अगर h का वैल्यू फाइंड करें तो हमको यहाँ से यहाँ तक का टोटल r, ये जो रेडियस r है, और ये जो हाइट है, ये जो कंपोनेंट है यहाँ से o से इस a तक का जो भी
लेंथ होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इस आर का, ये जो आर यहाँ पर है ना, ये रेडियस है, इसका अदर कंपोनेंट लेंगे तो आर कॉस थीटा हमको मिलेगा। मतलब एच का वैल्यू जो मिलने वाला है वो आर माइनस आर कॉस थीटा हमको मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ O से इस लोएस्ट पॉइंट P तक का जो लेंथ है वो R है, और यहाँ से A तक का जो लेंथ है वो R cos थीटा है। तो H जो होगा वो R माइनस R cos थीटा हमको मिलेगा। तो V स्क्वायर हो जाएगा 2GR इन द ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। अब आप कहेंगे कि सर आपने V स्क्वायर का वैल्यू क्यों निकाला? क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, है ना, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जो कि होगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। कितना होगा? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। मतलब एक्सेलरेशन जो लोएस्ट पॉइंट पर होगा वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो 2GR इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। आर से आर कैंसिल, तो एक्सेलरेशन जो लोएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? 2G इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा फिर से हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया है। आप लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पर जब वो आएगा तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ओके, और हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी होगा, है ना। अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पर देखें, मतलब अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पर देखें तो ग्रेविटी, थोड़ा सा यहाँ कलर चेंज कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेते हैं, है ना। जो एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पर नीचे फोर्स, नीचे एक्सेलरेशन जी लग रहा है, और उसका एक कंपोनेंट होगा जी साइन थीटा, वही इस एक्सट्रीम पोजीशन पे लगेगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा जी साइन थीटा। ओके, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये एंगल थीटा है ना, जैसे ये थ्रेड है, तो यहाँ पर वर्टिकल डाउनवर्ड जी लग रहा है ना, और यहाँ पर अगर ये एंगल वर्टिकल के साथ थीटा है तो यहाँ का एंगल भी वर्टिकल के साथ थीटा होगा, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जी साइन थीटा होगा, और टेंशन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो जी कॉस थीटा होगा, है ना। तो ये तो टेंशन को बैलेंस करेगा, पर जी साइन थीटा बचेगा। तो दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन इक्वल बोला है ना। उन्होंने कहा है दोनों पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन आर इक्वल, है ना। लोएस्ट पे कौन सा लग रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर ग्रेविटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2G इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ओके, यहाँ पर जी से जी हम कैंसिल कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हम लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर हमको थीटा फाइंड करना है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। हम लिखेंगे 2 माइनस 2, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा को डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा को क्या लिखेंगे? 2 tan थीटा बाई 2, 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2। ओके, ये डिनोमिनेटर फिर कैंसिल हो जाएंगे। एक बार यहाँ पर अगर हम टेन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, और ये 2 और 2 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू हमको मिलेगा 2 tan थीटा बाई 2। तो ये एक स्क्वायर से कैंसिल होगा। अल्टीमेट यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक मिनट यहाँ हम लिख लेते हैं, टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होगा 1 बाई 2, है ना। इज इक्वल टू कितना होगा? 1 बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू होगा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा? थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होगा 10 इनवर्स 1 बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 2 10 इनवर्स 1 बाई 2। तो ऐसा आंसर हमारा फर्स्ट आ रहा है।
एक बार ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो यू कैन कमेंट सो दैट वी विल एक्सप्लेन अगेन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इन सच अ वे दैट एट एनी इंस्टेंट द नॉर्मल एंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आर इक्वल। Its speed at t equal to 0 is 4 meter per second. The time taken to complete the first revolution will be 1 by alpha in the bracket 1 minus e raised to power minus 2 pi second. अल्फा का वैल्यू हमको बताना है। अगर बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और उसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो हम उसका डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं सरकमफेरेंस के अलोंग ऐसा, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होगा। उन्होंने कहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है ना, मतलब कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण उसका स्पीड बढ़ रहा है, मतलब आप लिख सकते हैं डी बाई, यहाँ पर हम टाइम के टर्म में नहीं, हम पोजीशन के टर्म में लिखेंगे v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो क्योंकि हमको यहाँ पर एक कंप्लीट सर्कल पहले हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, फिर हम टाइम के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर एक v से एक v हम कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर हम dv के लिए सॉल्व करेंगे तो dv बाई v इज इक्वल टू यहाँ पर dx बाई r हमको मिलेगा। दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना। यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे जब वो इनिशियल वेलोसिटी 4 से v वेलोसिटी कवर करेगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकंड से v वेलोसिटी कवर करेगा और 0 से वो x पर पहुंच जाएगा। ओके, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ t इक्वल टू 0 से वो स्टार्ट हो रहा है, तो t टाइम के बाद वेलोसिटी उसका v हो जाएगा और पोजीशन x वो कवर कर लेगा, x सरकमफेरेंस पर डिस्टेंस कवर कर देगा। तो हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद 1 बाई v का इंटीग्रेशन ln v होगा, और लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे हम 4 टू v। ओके, और ये हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x होगा तो 1 बाय आर इंटू एक्स, और लिमिट हम पुट करेंगे 0 टू r, सॉरी 0 टू x, है ना। इतना हमको समझ में आया। यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, हमको क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम आगे चल रहे हैं। ओके, और यहाँ पर अगर हम इसमें लिमिट पुट करेंगे आगे तो हमको मिलेगा ln v बाई 4, है ना। इतना तो हमको समझ में आ ही रहा है, इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एक्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पर एंटी लॉग लेते हैं तो हमको मिलेगा v इज इक्वल टू 4 ई रेस टू पावर एक्स बाई आर। ओके, तो ये हमारा टाइम पोजीशन का फंक्शन आ गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी या फिर स्पीड को हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी। स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड को हम dx बाई डी टी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 4 ई रेस टू पावर x बाई आर। अब हमको यहाँ पर फिर से इंटीग्रेट करना है, इसको हम dx डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर x बाई आर लिखेंगे, है ना। ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, और जब हम मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, जेई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको आना चाहिए। तो इसलिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। 4 इंटू डी टी हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय आर, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू डी टी होगा। दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर करेगा वो 0 से कंप्लीट सर्कल में 2 पाई आर, और टाइम 0 से t लगा। ओके, और t ही हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय आर का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय आर ही होगा, पर माइनस 1 बाय आर माइनस हम डिवाइड करेंगे माइनस 1 बाय आर से, है ना। 1 बाई माइनस 1 बाई आर से डिवाइड करेंगे और लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पर 0 से 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 इंटू टी हमको राइट हैंड साइड मिलेगा। यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं हम।
है ना, इतने में सॉल्व हो जाएगा हमारा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो e रेज टू पावर माइनस 2 पाई आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1 हमको मिलेगा। ओके, लोअर लिमिट 1 मिलेगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पर माइनस आर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, माइनस आर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू टी। ओके, आगे हम देखते हैं यहाँ पर अब आर का वैल्यू जो है हमको पुट करना है ना। आर का वैल्यू कितना है, यहाँ आर का वैल्यू है 50 सेंटीमीटर, है ना। तो आर का वैल्यू हम यहाँ पर 1/2 मीटर भी पुट कर सकते हैं। कितना पुट कर सकते हैं, 1/2 मीटर। तो यहाँ पर आर का वैल्यू हमने लिखा 1/2, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1/2 1 माइनस ई रेज टू पावर -2 पाई इज इक्वल टू 4t। तो t का वैल्यू कितना आ गया, 1/8 1 माइनस ई रेज टू पावर -2 पाई, है ना। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 8, तो आप 8 आंसर यहाँ पर लिख देंगे, है ना। एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, आपको पूरा यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। वेक्टर कॉन्सेप्ट पर हमारे पास में फिर से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन में गिवन है अ वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर, है ना। ए वेक्टर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i k प्लस 4j k। ओके, और बी वेक्टर हमारे पास में है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i k प्लस 3j k। ओके, तो यहाँ पर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है और पैरेलल टू बी। ओके, तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा। अगर हम वो सी वेक्टर फाइंड करें तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब बी के हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हम यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ए का मैग्नीट्यूड देखें तो डेफिनेटली 9 स्क्वायर प्लस 16 मतलब 25 मतलब 5 मिल रहा है, और बी वेक्टर है 4i k प्लस 3j k, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 5 होगा, कैंसिल हो जाएगा 5 से 5, हमको मिला 4i k प्लस 3j k, है ना। मतलब x कंपोनेंट कितना है उसका, x एंड y कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर आर x एंड 3, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू हमको यहाँ पर डेफिनेटली 4 मिलेगा, दिख रहा है ना यहाँ पर 4 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको वेक्टर का कॉन्सेप्ट छोटा सा समझ लेना है कि हम जब कभी डायरेक्शन की बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। अगर आपको कहा है कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन यूज करना है तो आपको यूनिट वेक्टर वहां पर यूज करना पड़ेगा, और वही हमने यहाँ पर यूज किया है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर बी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और ए का मल्टीप्लाई कर दिया, ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर वापस से वही क्वेश्चन है, बस उन्होंने एंगल चेंज कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास में गिवन है अ बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u मेकिंग एंगल 45 डिग्री विथ ग्राउंड। Angular momentum of body about a point of projection at highest point is expressed as root 2 m u cube divided by xg। हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर जब हमने थीटा एंगल से बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसका केवल x कंपोनेंट बचेगा जो कि होगा u cos थीटा। ओके, u cos थीटा, तो हम यहाँ पर 45 पुट कर देंगे क्योंकि थीटा का वैल्यू उन्होंने 45 दे रखा है। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पर ये x डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन y डायरेक्शन हमने कंसिडर किया है ना, ये y डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन है। और अगर हमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो हम लिखेंगे एम वी और आर परपेंडिकुलर। वेलोसिटी जो वेक्टर है या मोमेंटम वेक्टर जो है, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमको मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पर हम h का मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम हाइट का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर h का मल्टीप्लाई कर देंगे, एम वी का वैल्यू कितना हो जाएगा u cos 45 डिग्री, और h का वैल्यू कितना होगा, h का वैल्यू होगा इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास एम यू क्यूब
और cos 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2। ओके, ये तो बाहर गया। और sin 45 भी 1/√2 होगा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, है ना। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो हमको कितना मिल रहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं m m u³ डिवाइडेड बाय ये √2, है ना, √2, और ये हो जाएगा 2 और 2 4, तो 4g। अब हम अगर √2 का मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करें, क्योंकि हमको यहाँ पर √2 चाहिए, तो हमको मिलेगा √2m u³, है ना, m u³ डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 इंटू 4, दैट इज 8g। कितना हो जाएगा 8g, तो x का वैल्यू यहाँ पर 8 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ा। यहाँ पर जब आप एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास में √2 न्यूमरेटर में नहीं आ रहा है, पर हमको न्यूमरेटर में √2 चाहिए, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और डिनोमिनेटर वाला √2 2 हो गया, और 4 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया। तो इस टाइप से हम छोटा सा लॉजिक लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।